जब भी हम करियर के बारे में सोचते हैं तो हमें अपनी कल्पना में दिखती है एक स्ट्रेट लाइन कि आपने कॉलेज खत्म किया, एक नौकरी करी, उसके बाद आपकी इनकम बढ़ती रही और एक दिन आप रिटायर कर गए। वाह, आपने अंकुर वारिक के वीडियो देख के एसआईपी भी कर दी थी तो लाखों करोड़ों रुपए की जायदाद या जो भी है कॉर्पस के साथ रिटायर हुए हैं। आप 40 में ही रिटायर हो गए, 45 में या 60 साल की उम्र में ट्रेडिशनल रिटायरमेंट, जो भी। एंड ये कल्पना असली जिंदगी से बहुत बहुत दूर है, क्योंकि एक 44 साल के इंसान से अगर आप करियर की परिभाषा पूछेंगे तो बोलेंगे कि ये स्टॉक मार्केट की तरह एक उतार चढ़ाव की एक जर्नी है। एंड इस जर्नी में अगर मैं आपसे वाकई में कुछ सच बोलने की कोशिश करूं तो ये बोलूंगा कि सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, आपके वक्त की कीमत। आपका वक्त आपका सबसे कीमती रिसोर्स है, क्योंकि आप बहुत सारी चीजें खरीद सकते हैं लेकिन वक्त नहीं खरीद सकते। आपके पास वही दिन में 24 घंटे हैं एंड उसी 24 घंटों में आपको वो हजारों, लाखों या करोड़ों रुपए कमाने होंगे। आपका वक्त नहीं बढ़ने वाला, क्योंकि आपके पास करोड़ों रुपए हैं, आपके पास और घंटे नहीं आने वाले। तो आपकी जिंदगी का करियर वाइज सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव है कि जितने घंटे आप काम करते हैं, आप पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ अपने काम में बिताते हैं, उसका रिटर्न कितना निकलता है, आपके घंटे की कीमत क्या है। मैं जानता हूं इसके ऊपर बहुत मीम्स बन चुकी हैं, लेकिन ये अगर आप सीरियसली देखने की कोशिश करें, शायद सबसे पावरफुल मैट्रिक है। इस वीडियो में 17 साल की उम्र से 44 साल की उम्र तक मैंने हर एक घंटे कितने कमाए हैं, क्या है मेरे वक्त की वैल्यू, कैसे वो बढ़ा है एंड कैसे इसके साथ मुझे शायद जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन मिला है। एक्सेल कहते हैं। शीट पे साल, जिस साल की हम बात कर रहे हैं, उस समय पे मेरी उम्र क्या थी, मेरी एनुअल सैलरी या इनकम उस साल की क्या थी, आज के हिसाब से अगर मैं 6% इन्फ्लेशन या 6% ग्रोथ मानूं तो वो मेरी सालाना इनकम कितनी होगी, मैं क्या कर रहा था, क्योंकि वो बहुत जरूरी है, मैं हफ्ते में कितने घंटे काम करता था और उसके हिसाब से मेरे वक्त की कीमत या अहमियत क्या थी इन रुपीस पर आवर। शुरू करते हैं 1997। मैं 17 साल का था। अब ये है मेरे 11वीं कक्षा की बात एंड इस पॉइंट पे मैंने ट्यूशन लेने शुरू कर लिए थे। ट्यूशन में लेता था मैथ्स की, साइंस की, 5th, 6th, 7th क्लास के स्टूडेंट्स की। मैं पढ़ाई में अच्छा था तो उनको समझाना, उनको सिखाना, पढ़ाने का मुझे बचपन से शौक रहा है, जो मैं आज भी करता आ रहा हूं। तो मैं उस समय पे, एंड आप फॉर्मूला देख सकते हैं, 200 रुपए महीना चार्ज करता था। ये होती थी हफ्ते में 5 क्लासेस और मेरे पास एक ही स्टूडेंट था, क्योंकि उससे ज्यादा तो वक्त ही नहीं था। 11वीं कक्षा में काफी पढ़ाई करनी पड़ती है, लेकिन मैं एक दिन घंटे का बिता सकता था, बिताना चाहता भी था। IIT JEE की कोचिंग चल रही है, वो सब चल रहा था। तो साल के मैं 2400 रुपए कमाता था, जो आज के हिसाब से करीब 11,500 रुपए के है। ट्यूशन, जैसे कि मैंने बताया, हफ्ते के 5 घंटे, तो मेरे वक्त की उस समय पे हैसियत औकात 9 रुपए प्रति घंटा थी। इतना मैं हर घंटे कमाता था एंड ये ऑफ कोर्स काफी साल तक चला। तो 1998 जब मैं 18 साल का हुआ तो वही बस फर्क सिर्फ ये था कि 200 के बजाय मैंने 300 रुपए चार्ज करना शुरू कर दिया था महीना, क्योंकि इन्फ्लेशन से ज्यादा ये था कि मैं 12वीं कक्षा में था तो थोड़ा सा धौंस जमाते हैं। 6ठी 7वीं कक्षा वाले, अरे भैया से पढ़ेंगे, 12वीं कक्षा में है, अच्छा भी कर रहे हैं। तो 16,300 के करीब सालाना सैलरी आज की डेट में, वही 5 घंटे हफ्ते में एंड 9 से अब मैं 14 रुपए प्रति घंटा कमाना शुरू कर चुका था। 1999, 19 साल की उम्र ये था जब मैं कॉलेज गया। तो अब मैं कॉलेज फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट बन चुका हूं एंड यहां मेरी पहली तरक्की हुई। तरक्की क्या बोलेंगे, लेकिन एक तरीके का बड़ा सा जंप आया। मैंने 450 रुपए महीना चार्ज करना शुरू किया एंड क्योंकि कॉलेज का पहला साल था, इस साल में मैंने IIT का दूसरा अटेम्प्ट भी दिया था, जो मेरा फिर से क्लियर नहीं हुआ, तो इसलिए एक ही घंटा हर दिन दे पाता था। लेकिन 23,000 रुपए करीब आज की डेट में कमा रहा था, उस समय के 5,400 रुपए सालाना। ये मेरे पूरे साल की आमदनी थी एंड इस 450 रुपए में मैं अपने पूरे महीने का खर्चा निकालता था। तो माँ पापा से मैंने पढ़ाई के बियॉन्ड कोई पैसा नहीं लिया फ्रॉम द एज ऑफ 17-18।
खुद सारा खर्चा इसी 450 रुपए में करना, जो कि काफी था। मतलब अगर आप देखेंगे 23,000 रुपए मतलब आज की डेट के 2,000 रुपए बहुत थे, क्योंकि मैं घर पे रह रहा था, बस में ट्रैवल करना होता था, बाहर खाने वाने का कोई कल्चर था नहीं, कपड़े वपड़े खरीदने की कोई सद्बुद्धि नहीं थी, कुछ नहीं था। 21 रुपए पर आवर अब मेरा रेट हो चुका था। फिर आया सन 2020 एंड इसमें मैंने एक बड़ी सी फलांग मारी एंड आई स्टार्टेड चार्जिंग 210 और मोटा मोटा 800 रुपए महीना। एंड आई स्टार्टेड गिविंग 3 आवर क्लासेस पर वीक, मतलब 3 आवर क्लासेस नहीं, 3 डेज अ वीक। तो 5 की जगह मैंने 3 दिन कर दिया, क्योंकि कॉलेज के सेकेंड ईयर में मैंने अब 9th एंड 10th क्लास की फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स इसकी ट्यूशन लेनी थी। ये फिजिक्स का स्टूडेंट था एक, मुझे अभी भी याद है, DPS RK-पुरम में पढ़ते थे ये, एंड आदित्य नाम था इनका। तो इनसे नहीं, इनको मैंने ट्यूशन देनी शुरू करी इन फिजिक्स। एंड हफ्ते में 3 दिन, मंडे, वेंसडे, फ्राइडे, मैं दोपहर 3 बजे कॉलेज से आता था एंड 4 बजे ये ट्यूशन लेता था एंड फिर मैं घर जाता था। तो 10,900 रुपए अब मैं साल के कमा रहा हूं, जो आज के हिसाब से 44,000 रुपए है। एज ए स्टूडेंट करीब 4,000 रुपए महीना बहुत पैसा होता है। तो खूब पैसा था, अच्छे से दोस्तों के साथ अगर कभी बाहर जाना हो या कुछ इधर उधर किताबें खरीद ली, वो सब। एंड आप देखेंगे कि 3 ही घंटे हर हफ्ते देने की वजह से एंड ऑफ कोर्स ज्यादा पैसे भी कमाने की वजह से अब मैं 70 रुपए पर घंटा कमा रहा था। एंड 2021 में फिर मैंने अपना मॉडल थोड़ा सा चेंज किया, मैं पर क्लास के मॉड्यूल पे चला गया, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता था कि वो क्लास नहीं लेते थे या वो लेट आते थे या क्लास कुछ कैंसिल हो गई या मुझे कैंसिल करनी पड़ी वगैरह। तो मुझे लगा यार आप पर क्लास के ही दे दीजिए, थोड़ा सा महंगा होगा बट आई थिंक इट सूट्स बोथ। तो मैंने 75 रुपए पर क्लास चार्ज करना शुरू किया एंड वही हफ्ते में 3 क्लासेस, तो 75 इंटू 3 इंटू 52, 11,700 रुपए मैं साल के कमा रहा था, जो आज के हिसाब से वही करीब 45,000 रुपए है। 3 ही घंटा था तो 70 से 75 रुपए हुआ। फिर 2002 ये था मेरा फर्स्ट ईयर ऑफ मास्टर्स। तो मैंने अपने 3 साल की बैचलर्स कंप्लीट कर ली थी। 1 साल का मुझे मास्टर्स करना था, क्योंकि यूएस जाने के लिए जो मैं जाना चाहता था, वहां की जो बैचलर्स डिग्री होती है वो 4 साल की होती है। तो आपको इंडिया में 4 साल की डिग्री कंप्लीट करनी थी। क्योंकि मैं इंजीनियरिंग नहीं कर रहा था, मैं बीएससी कर रहा था, तो बीएससी के 3 साल और एमएससी के 1 साल मुझे बिताने थे। एंड इस पॉइंट पे मैंने अपने 75 रुपए से 125 रुपए प्रति घंटा या प्रति क्लास का रेट बढ़ाया। क्यों? क्योंकि अब मैं मास्टर स्टूडेंट हो चुका था। तो अब मास्टर्स के फिजिक्स स्टूडेंट आपको पढ़ा रहे हैं, 11वीं 12वीं कक्षा के स्टूडेंट को मैं पढ़ा रहा था। आदित्य को, एक्चुअली मैंने 3 साल आदित्य को ही पढ़ाया है, तो उन्हीं को फिजिक्स पढ़ा रहा था। एंड अब मैं 19,500 रुपए साल के कमा रहा हूं, जो आज की डेट में 70,000 रुपए है। एज अ स्टूडेंट काफी पैसे थे, क्योंकि 70,000 में मतलब 5,000 रुपए महीना, कहीं किधर ही खर्च हो जाएगा ये, वही 3 घंटा। एंड अब 75 रुपए से मैं 125 रुपए तक जा चुका हूं। आप देख रहे हैं यहां तक तो ना बिल्कुल वही जो आपने कल्पना करी थी कि धीरे धीरे पैसे बढ़ते रहेंगे, आपके पर आवर का जो अहमियत है, हैसियत है, औकात है, रेट है, वो भी बढ़ता रहेगा। तो अभी तक तो बहुत ही सुंदर जर्नी चल रही है। 2003 सबसे पहला जंप, ये जंप इनकम का नहीं था, लेकिन आई वुड से परिश्रम, जो भी हार्ड वर्क एंड ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ लक उसका था। व्हाट हैपेंड इज दैट आई वेंट टू द यूएस। एंड यूएस जब मैं गया तो वहां मैं पूरी 100% स्कॉलरशिप पे गया था एज अ पीएचडी स्टूडेंट। तो उसका सेटअप ये था कि मेरी ट्यूशन फीस पूरी की पूरी माफ थी, तो मुझे कोई भी यूनिवर्सिटी का वो जो प्रोग्राम था अटेंड करने के लिए कोई ट्यूशन फीस नहीं देनी थी। एंड मुझे वहां बच्चों को पढ़ाना होता था। दैट्स कॉल्ड अ टीचिंग असिस्टेंटशिप। तो मैं एस्ट्रोनॉमी की एक लैब लेता था फॉर फर्स्ट ईयर बैचलर स्टूडेंट्स। एंड उसके लिए मुझे 1350 रुपए नहीं, डॉलर, $1350 हर महीने मिलते थे। उस समय पे डॉलर की कीमत करीब 45 रुपए थी। अंधा पैसा, लाइक इतना पैसा मेरे पिताजी 40 साल की उम्र के बाद काम करके इतने अपने आप को काम में सौंप के भी नहीं कमा रहे थे। एंड यहां लड़का 7 लाख रुपए साल के कमा रहा है। ऑफ कोर्स खर्चे भी यूएस डॉलर में ही थे, लेकिन क्योंकि पहली बार इतना पैसा देखा था तो बहुत बहुत छाती के करीब रखा।
फूक फूक के पैसा खर्च करता था, खुद अपने कपड़े धोता था, खुद अपना खाना बनाता था, कहीं ट्रैवल नहीं किया। वो 2 साल जब मैं यूएस में था, सिर्फ एक ही बार अपने एक दोस्त से मिलने गया आयोवा में, और कोई फ़ोन नहीं लिया, कोई टीवी वीवी पे खर्च नहीं किया, कुछ नहीं, बसों में ट्रैवल करता था। कोई ऑफ कोर्स गाड़ी तो दूर दूर की बात है, कभी नहीं ली। स्टूडेंट अकोमोडेशन जो कॉलेज का था उसमें रहता था, शेयर्ड अकोमोडेशन थी तो वो भी बढ़ जाता था। तो $1350 में से मैं शायद $600 या $700 महीने के खर्च करता हूँ, बाकी सब की सब बचत। एंड आई सेव्ड लाइक अ क्रेजी मेनियाक। तो उन ऑफ कोर्स ये अब हो गई, तो मैं 25 लाख रुपए एक तरीके से कमा रहा था, स्टूडेंट था। 70 घंटा हफ्ते में वहां काम करना पड़ता था। 20 घंटा तो ऑफ कोर्स फॉर्मल वर्क था, लेकिन 50 घंटे एज अ स्टूडेंट, क्योंकि वही was paying for this. So while the actual 1350 was जो 20 घंटे काम करना है लैब के लिए, लेकिन जो बाकी के 50 घंटे काम करने हैं, that was also to ensure कि मुझे ये मिलेगा, क्योंकि जब तक मैं स्टूडेंट ही नहीं हूं तब तक ये पैसा भी मुझे नहीं मिलेगा। So I was working for about 70 hours a week. It was very intense, but of course very joyful, क्योंकि मुझे बहुत मजा आता था फिजिक्स में। तो 125 से अब मेरी 200 रुपए पर आवर कीमत हो चुकी थी। 2004 एग्जैक्टली सेम चीज, तो कुछ बड़ा नहीं, 1350 ही मैंने कमाए। सो एग्जैक्टली द सेम थिंग, एंड वही 70 तो 200 रुपए। एंड देन 2005 में आई केम बैक टू इंडिया। यहां मुझे लगा पहला झटका, क्योंकि अभी तक आप देखेंगे 9 से 14, 14 से 21, 70, 75, 125, 200, 200, नेक्स्ट तो आपको ये लगे ना अब तो 300, फिर तो 400, फिर तो 500, फिर तो ऐसे ऐसे। बट दैट डिडंट हैपन। मैं अपनी पीएचडी ड्रॉप आउट करके वापस भारत आया, एंड मुझे सबसे पहले अपने कदमों पे खड़ा होना था। माँ पापा वर नॉट इन अ पोजिशन टू हेल्प मी, एंड आई अंडरस्टूड दैट। तो जो भी वह सारी सेविंग्स थी, दैट वेंट इनटू सॉल्विंग फॉर द फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो फैमिली के थे। हमने घर खरीदा तो उसकी तरफ मैंने कंट्रीब्यूट किया। माँ पापा 50 साल के हो चुके थे, तो आई वांटेड देम टू हैव देयर ओन हाउस। हम अभी तक किराए पे ही रहते आए थे हमेशा जिंदगी भर, तो वो सारा किया। एंड ऑफ कोर्स अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत जरूरी थी। सो आई टुक अप अ जॉब एट NIS स्पार्टा एज अ कंसल्टेंट, एंड मुझे साल के 2,80,000 रुपए मिलते थे। हाथ में मुझे अभी भी याद है 14,170 रुपए महीने के। बाकी सब जो भी वो बोनस और वन टाइम पेमेंट ये सब वगैरह था। 40 घंटा हफ्ते का काम था। सो इट वॉज अ प्रॉपर कॉर्पोरेट जॉब, एंड फ्रॉम 200 रुपीज वो US की डॉलर सेविंग्स से आई केम डाउन टू 134 रुपीज पर आवर एज माई आवरली टाइम रेट। अब मुझे ये तो दिख गया था कि ये मैं जिंदगी भर नहीं कर सकता, बिकॉज मैं क्वालिफाइड तो था नहीं। ये जॉब मुझे थैंकफुली मिल गई थी, ऐसे कोई सिफारिश वगैरह से नहीं, बट आई ऑल्सो न्यू कि मेरे आसपास के जो सारे लोग थे उनके पास MBA था, देट कम फ्रॉम रियली गुड कॉलेजेस। IIM से, कोई यहाँ IIM कैल से, कोई यहाँ अहमदाबाद से। मैं मास्टर्स ड्रॉप आउट, कोई अता पता ही नहीं कि कॉर्पोरेट दुनिया क्या होती है, सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, HR, IT, कोई सर नहीं, कोई पैर नहीं, कोई आइडिया नहीं। सो आई हैड टू नाउ रीस्किल माई सेल्फ। जो मेरे 2 साल की मास्टर्स की डिग्री थी इन फिजिक्स, वो मुझे मेरी कॉर्पोरेट जिंदगी में हेल्प नहीं करती। एंड दैट्स व्हेन आई टुक द फर्स्ट बिग डिसीजन ऑफ माय लाइफ, व्हिच वाज नेगेटिव इनकम। आई इन 2006 वेंट फॉर अ MBA, एंड ये MBA उस टाइम के लिए बहुत बहुत महंगा था, करीब 14 लाख रुपए का। ये पूरा का पूरा स्टूडेंट लोन से स्पॉन्सर हुआ। हमारी औकात, हमारी हैसियत ही नहीं थी कि हम इसमें से चवन्नी भी दे पाए। तो ये वारिकू खानदान का सबसे बड़ा लोन था उस समय तक का। एंड थैंकफुली क्योंकि ISB में दाखिला हुआ था, तो कोई कोलैटरल या कोई भी चीज गिरवी नहीं रखनी थी। वो बस ये बोलते थे कि आप ये 1 साल की MBA प्रोग्राम करिए, डिग्री गिरवी रखेंगे, एंड जब आप ये लोन चुका देंगे तब आपको ये डिग्री मिलेगी। तब तक आप नाम के ग्रेजुएट हैं, लेकिन आपके पास कोई डिग्री नहीं है। डिजिटल डिग्री है अगर चाहिए, लेकिन जो फिजिकल डिग्री होगी दैट विल बी व्हाट वी विल कीप एज कोलैटरल। आज की डेट के करीब 40 लाख रुपए। आज भी ISB करीब इसी के आसपास है, 40 to 45 लाख रुपीस का कोर्स है। तो मैं स्टूडेंट बना, एंड स्टूडेंट के लिए बेइंतहा मेहनत करनी थी। लाइक 80 घंटे तो मिनिमम थे। दिन क्या है, रात क्या है। 1 ही साल का MBA प्रोग्राम था, जो भारत के लिए एक नई चीज थी, क्योंकि 2-2 साल के MBA प्रोग्राम होते थे। तो 2 साल की पढ़ाई 1 साल में हो रही है। मेरे आसपास इतने दिग्गज लोग
तो मैं हमेशा डरा रहता था, सहमा रहता था, यार इतना लोग जानते हैं मुझसे ज़्यादा, कहाँ कहाँ से नहीं आए हैं, आईआईटी के टॉपर हैं, कोई आर्म्ड फोर्सेस में कर्नल रह चुके हैं, कोई डॉक्टर हैं, कोई लॉयर हैं, मुझे कुछ सर पैर ही नहीं है कि दुनिया असली में क्या कैसे चलती है, क्या होता है। एंड यू विल सी दैट ये 200 रुपए से 134 एंड देन फिर -333 रुपीज, मतलब हर घंटा जो मैं आईएसबी में रह रहा था, मैं आईएसबी को 333 रुपए दे रहा था, कमा कुछ नहीं रहा था। एंड दैट वाज एन इन्वेस्टमेंट, दैट वाज व्हाट आई हैड टू डू टू रियलाइज कि मैं इस पर आवर वैल्यू को कितना और बढ़ा सकता हूं। एंड ये एक बहुत बहुत फंडामेंटल अप्रोच है विच अ लॉट ऑफ पीपल डू नॉट रियलाइज इज एन इंपॉर्टेंट डिसीजन टू मेक इन लाइफ। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर 2007 आईएसबी के बाद मेरी पहली नौकरी लगी, कंसल्टिंग की नौकरी थी, बहुत उम्दा हाई डिमांड नौकरी होती है, तो करीब 14 लाख रुपए की नौकरी लगी एंड आज की डेट में करीब 36 लाख थे, तो इट वाज एन इंसेनली हाई अमाउंट ऑफ मनी। ऑफ कोर्स आवर्स बहुत अलग लेवल पे थे, 70 घंटा मिनिमम, वेरी इंटेंस, लॉन्ग आवर्स, लॉन्ग ट्रैवल, हर हफ्ते क्लाइंट साइट पे जाना, उसी हफ्ते फिर वापस आ जाना, सो ऑन सो फॉर्थ, बट आई थॉरली एंजॉयड इट। क्यों? क्योंकि बहुत स्मार्ट लोगों के साथ काम करने का मौका मिल रहा था, बहुत अच्छे बिजनेसेस पे काम करने का मौका मिल रहा था, बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा था, अलग इंडस्ट्रीज के बारे में, अलग बिजनेसेस के बारे में। सो सडनली फ्रॉम -333 आई वेंट टू अर्निंग 370 रुपीज पर आवर। तो इट वाज अ ह्यूज लीप, और वो तभी मुमकिन था जब वो 333 रुपए मैंने इन्वेस्ट करे इन द राइट डायरेक्शन। 2008, 28 साल का हो चुका हूं, इंक्रीमेंट हुई, सडनली 50% इंक्रीमेंट है, क्योंकि बहुत अच्छा बिजनेस चला था, सब कुछ सही था, तो 21 लाख रुपए अब साल के कमा रहा हूं, विच इज इक्विवेलेंट टू 55 लाख रुपीज। एंड याद रखिएगा मैं सिर्फ 28 साल का हूं, तो ये बहुत ज्यादा पैसा होता है। एंड ऑफ कोर्स बहुत अच्छा भी लग रहा था, क्योंकि जिंदगी में पहली बार इतना पैसा देखा था, बहुत अच्छा काम करने को मिल रहा था, सब कुछ था, 70 घंटे अभी भी चल रहे हैं, तो नाउ आई एम अर्निंग ऑलमोस्ट 600 रुपीज पर आवर, विच इज लाइक अ रिडिकुलस नंबर। एंड फिर 2009 वेयर आई टच्ड द पीक, 29 लाख रुपए महीने के कमा रहा था, बोनस इंक्लूड करके 33-34 लाख रुपए थे। द रीजन आई डिडंट इंक्लूड दैट बोनस, क्योंकि मैं उससे पहले ही इस जॉब को छोड़ देता हूं, विच आई विल कम टू राइट नाउ। तो करीब 70 लाख रुपए कमा रहा था, 70 घंटे वही काम हो रहे थे, तो नाउ आई एम अर्निंग ऑलमोस्ट 800 रुपए पर आवर, दैट्स द वैल्यू ऑफ माई टाइम। तो हर घंटे आई शो अप, पीपल आर पेइंग मी 800 रुपीज फॉर वॉट एवर आई एम एबल टू डू। इस पॉइंट पे आई टुक अनदर बिग डिसीजन। आई वॉज लाइक, यार भारत में ना बहुत कुछ बदल रहा है, जॉब मेरे को बहुत अच्छी लग रही है, आई एम रियली हैप्पी विद इट, आई एम गुड विद इट, आई एम मेकिंग मनी, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि यार कोई भी ना सुबह उठ के ये नहीं बोलता कि काश मेरी जिंदगी में ज्यादा कंसल्टेंट्स होते। तो वाइल कंसल्टिंग इज रियली कूल, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि इसकी नीड, इसकी रिक्वायरमेंट है नहीं। तो आई ऑलमोस्ट फेल्ट पर्पसलेस कि मैं काम कर रहा हूं, लेकिन मुझे ना अपनी अहमियत जतानी पड़ती है इन फ्रंट ऑफ द क्लाइंट कि नहीं हम जरूरी हैं, नहीं हम आपकी मदद करेंगे, नहीं हम आपके बिजनेस को बदलेंगे, वगैरह वगैरह। इट्स नॉट दैट, उनके दिल से ये बात निकल के आती है। एंड साथ ही साथ इंटरनेट वाज एट अ वेरी इंटरेस्टिंग फेज। वेबसाइट्स आनी शुरू हो गई थी, एक नई वेबसाइट लॉन्च हुई थी फ्लिपकार्ट के नाम से। ये दो बंसल फाउंडर्स जो हैं वो बड़ा इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल चला रहे हैं, किताबें 24 घंटे में ही डिलीवर हो रही हैं, बड़े अच्छे से प्रिडिक्टिबली डिलीवर हो रही हैं। कहाँ पहले वो दिनों तक आती नहीं थी, अगर आते भी थी तो कभी कभी गत्ते आ गए हैं, ईंटें आ गई हैं, लेकिन यहाँ एक्चुअल किताब ओरिजिनल डिलीवर हो रही है। एंड इट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग टाइम। एंड एट दैट पॉइंट आई टुक द डिसीजन कि मुझे इंटरनेट इंडस्ट्री में जाके एक एंटरप्रेन्योर बनना है, अपना स्टार्टअप करना है। तो 2010 में आई डिसाइडेड कि मैं इस 29-30 लाख रुपए की नौकरी को छोड़कर एक स्टार्टअप करूंगा। एंड आई जॉइंड माय फ्रेंड विवेक, हु वाज फ्रॉम आईएसबी, सेम बैच, एट अ सैलरी ऑफ 12 लाख रुपीज। तो आई टुक ऑलमोस्ट 65% पे कट। एंड ये 12 लाख रुपए मेरी जिंदगी जीने के लिए उस समय पे काफी थे। 1 लाख रुपए महीना टैक्स टुक्स काट करके कुछ 70-75 हजार रुपए आते थे, मोर देन इनफ फॉर मी टू लिव माई लाइफ, जो भी हमने लाइफ स्टाइल सेट करी थी। आई वॉज ऑलरेडी मैरिड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, तो रुचि मेरी जिंदगी में आ चुकी थी, वी वर स्टिल स्टेइंग विद आवर पेरेंट्स, तो
उनको सपोर्ट करना, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना, बच्चे अभी तक नहीं हुए थे. दिस वॉज इनफ. एंड दैट इज वेयर आई टुक अनदर बिग करियर डिसीजन. पहला था ISB जाना, वेयर आई टुक अ नेगेटिव डिसीजन एंड आई एक्चुअली पेड पीपल. अब था कि आई विल टेक अ सैलरी कट, एंड जो भी मेरी ट्रिजेक्टरी है उस ट्रिजेक्टरी को और ज्यादा ऑर्बिटल चेंज लाने के लिए मुझे कहीं तो एक इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी. एंड दिस इन्वेस्टमेंट वाज टुवर्ड्स माय अंडरस्टैंडिंग कि एंटरप्रेन्योरशिप काम कैसे करती है, अपना बिजनेस कैसे बनता है, एक स्टार्टअप कैसे चलता है. क्योंकि वो अगर मैं सीख गया, वो अगर मैं जान गया, आई विल परहैप्स बी एबल टू डू समथिंग बिगर. तो करीब 800 रुपए एज द वैल्यू ऑफ माई टाइम से गिर कर मैं 330 रुपए आया. एंड यू विल सी दैट दिस इज क्लोज टू वेयर आई वॉज नियरली 4 years बैक. तो अगर कोई मुझे 2010 में मिलता तो बोलता यार तो 4 साल पीछे चला गया, क्या बेवकूफी कर रहा है. बिकॉज उनको सिर्फ उसी साल का नंबर दिखता है. अब आगे जब मैं दिखाऊंगा ना, वो उनको नहीं दिखता है, वो सिर्फ आपको दिखेगा. एंड दैट इज द बेट यू हैव टू टेक ऑन योरसेल्फ. क्योंकि जब आप खुद पर बेट लेने के लिए तैयार नहीं होंगे ना, दुनिया को तो कभी नहीं दिखने वाला कि आपके साथ आगे जाके क्या हो सकता है. 2011 थोड़ी सी इंक्रीमेंट हुई. अब मैं 14.5 लाख रुपए कमा रहा था, वही स्टार्टअप कर रहा हूं, एंड 330 रुपए से अब मैं करीब 400 रुपए कमा रहा हूं. एंड फिर आया द फर्स्ट बिग लीप. ये स्टार्टअप छोड़कर मैंने ग्रुपॉन इंडिया की शुरुआत करी. एंड ग्रुपॉन इंडिया की शुरुआत करने के लिए मुझे ग्रुपॉन इंडिया का CEO बनाया गया. एंड 2012 में 32 साल की उम्र में मैं अब 36 लाख रुपए साल के कमा रहा हूं. करीब 60-70 घंटे काम कर रहा था, अप्रोक्सीमेटली इतना ही. बट लुक एट व्हाट हैपेंड. 400 रुपए से माय वैल्यू ऑफ टाइम वेंट टू करीब 1100 रुपए. क्योंकि उस समय पे एंटरप्रेन्योरशिप के ऐसे एक पीक पे था कि लोगों को वो लोग चाहिए थे जो अलग सोचते थे, जो रिस्क लेने के लिए तैयार थे, जो एक टीम खड़ी कर सकते थे, जो एक मार्केट को समझते थे, जो एक प्रोडक्ट बना सकते थे. एंड आई हैड दो स्किल्स. ऐसा नहीं है कि मेरे पास बेइंतहा एक्सपीरियंस था, सिर्फ 2 साल का है, लेकिन वही 2 साल मुझे अलग रख देते थे. क्योंकि लोग अभी एंटरप्रेन्योरशिप चखने के लिए तैयार ही नहीं थे. वो अपनी जॉब में इतने सिक्योर थे that they didn't want to experience what could be at the other side. 2013 36 से 48 लाख रुपए, वही 60 घंटे पर हफ्ते कमा रहा हूं. एंड अब 1500 रुपए पर आवर मेरे वैल्यू हो चुकी है टाइम की. 2014 ह्यूजली मैं ग्रुपॉन इंडिया के CEO से ग्रुपॉन APAC का रीजनल मैनेजर बना. माय सैलरी वेंट अप टू 1 CR. वही 60 घंटे अब मुझे 3,100 रुपए कमा के दे रहे थे. 2015 आई वेंट अप टू 1,30,00,000 रुपए, जो आज की डेट में करीब 2 करोड़ से भी ज्यादा था. ये मेरी सालाना इनकम है. अंधा पैसा है ये. इतना ज्यादा पैसा है कि मुझे पता भी नहीं था कि क्या करना है. आई एम इन्वेस्टिंग इन स्टार्टअप्स. आई एम हैविंग अ बॉल ऑफ अ टाइम. फॉर्च्यून 40 अंडर 40 मिल चुका है मुझे. ग्रुपॉन इंडिया, ग्रुपॉन APAC, वाहवाहियां हर जगह. और मैं हर घंटे 4,000 रुपए कमा रहा हूं. एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ऑलमोस्ट एवरीवन वुड बी लाइक, ब्रो क्या लाइफ है यार. एवरी 3 months तुम शिकागो जा रहे हो, जो कि ग्रुपॉन का हेडक्वार्टर था. यू आर इन द टॉप 50 पीपल ऑफ द कंपनी. यू आर अर्निंग अ रिडिकुलस अमाउंट ऑफ मनी. तुम ग्रुपॉन APAC के रीजनल हेड हो. ना सिर्फ भारत बट और इंटरनेशनल कंट्रीज भी संभाल रहे हो. यू फ्लाइंग टू दोज कंट्रीज. यू आर एंजॉइंग. तुम्हारे को इतनी पब्लिक रिकग्निशन मिल रही है, इतने लोग तुम्हें जानते हैं. दिस इज एन इनक्रेडिबल लाइफ. एंड आई वाज लाइक यस इट इज, बट ये लॉन्ग टर्म नहीं है. क्यों? क्योंकि ग्रुपॉन APAC एक बहुत छोटा पार्ट था ओवरऑल ग्रुपॉन का. US एंड यूरोप उनके 2 लार्जेस्ट मार्केट्स थे. तो मुझे ये दिख रहा था कि ग्रुपॉन APAC की तरफ जितना अटेंशन ग्रुपॉन का होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट्स, इन टर्म्स ऑफ पीपल इन्वेस्टमेंट्स, वो नहीं हो पा रहा था. एंड फॉर द राइट रीजंस. क्योंकि US एंड यूरोप में इतना ज्यादा काम था, इतना बड़ा मार्केट था, दैट दे कुडंट स्पेंड एज मच टाइम ऑन APAC, खासकर इंडिया. एंड आई न्यू कि इस देश में इतनी अपॉर्चुनिटी है कि हर रोज अगर मैं उसकी तरफ काम नहीं कर रहा हूं, आई एम मिसिंग आउट ऑन दैट बिग अपॉर्चुनिटी. तो 2015 के एंड में आई वाज लाइक
कुछ बदलना होगा। बदलने की जरूरत नहीं थी। करियर ऐसा चल रहा है कि पागलों जैसा पैसा है, पागलों जैसा शान शौकत रुतबा है। Why would you give that away? And I still said, no, I have to think of what is the long-term play. तो मैं Groupon के पास गया and I said, I don't think you are in a capacity to make Groupon India really big, and I understand why. I think I can do it. So I want to buy the Groupon India business from you. And I want to make it independent. मैं आपसे Groupon India का business खरीद के उसको एक independent business बनाना चाहता हूं. And that meant starting up all over again. तो हमने Sequoia Capital से funding raise करी. हमने Groupon India का majority shareholding Groupon से खरीदा. And we made a new entity called Nearby.com. नया brand name, नया technology stack, नया business model, everything. And in 2016, I started all over again. And मैं अब 60 लाख रुपए salary as a CEO and founder draw कर रहा था. I was working far more than what I was working earlier. Nearby शुरू हुआ. And you see the dip again. वो 4,100 dipped to 1,600 रुपए. But I was ready to make that happen. I was like, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि ये एक और इन्वेस्टमेंट है. अगर कोई इंसान मुझे इस वक्त पे मिलता तो बोलता यार तू फिर से 4 साल पीछे चला गया. तू 36 साल की उम्र में वो कमा रहा है जो तू 32 साल की उम्र में कमा रहा था, 33 साल की उम्र में कमा रहा था. ये कहां की समझदारी है? Why are you doing all of this? Because they didn't see what I saw. And that is the bet I took on myself. And ऐसा नहीं है कि वो bet काम करी. 2017 में Nearby went through a really tough phase. तो हमें एज अ फाउंडर, हम 3 लोग थे, अपनी सैलरीज और कम करनी पड़ी टू सेव ऑन कॉस्ट. एंड नाउ आई वाज अर्निंग 45 lakhs. वही 70 घंटे प्लस काम कर रहा था, तो अब मैं 1,200 रुपए कमा रहा हूं, विच वॉज क्लोज टू व्हाट आई वाज अर्निंग नियरली 7 years बैक. फिर वापस थोड़ी सी चीजें संभली एंड इन 2018 केम बैक टू 60 lakhs. फिर थोड़ा सा और संभला, went up to 75 lakhs and now I was earning around 2,000 rupees. अब इस पॉइंट पे लोग बोलेंगे ठीक है यार, अब तुम वापस संभले हो. नियरबाई इस साल प्रॉफिटेबल भी हो गया था. हम 600 करोड़ का बिजनेस कर रहे थे साल का, तो चीजें संभल गई हैं. तुम भी ठीक ठाक हो. 2,000 रुपए, नॉट व्हाट यू यूज्ड टू मेक व्हाइल एट ग्रुपॉन, बट यू स्टिल रीजनेबली गुड. 75 लाख रुपए मतलब आज की डेट के करीब 1 करोड़ रुपए सालाना इनकम. नॉट बैड एट ऑल. एंड यस, इट वाज नॉट बैड एट ऑल. लेकिन मुझे ये पता था कि मेरे वहां रहने से नियरबाई के आउटकम में कुछ अंतर नहीं आएगा. मैंने करीब 10 साल अपनी जिंदगी के इस बिजनेस को दिए थे ग्रुपॉन नियरबाई के तहत, एंड आई बिल्ट अ वंडरफुल टीम. सो मुझे ये पता था कि मेरे को फाउंडर्स एक बहुत अच्छा सा काम कर सकते हैं टेकिंग द कंपनी फॉरवर्ड, एंड मैं शायद अपनी जिंदगी के साथ कुछ अलग करना चाहता हूँ. तो 2019 के अंत में आई स्टेप डाउन एज द CEO ऑफ नियरबाई, एंड मैंने अपने को फाउंडर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी, एंड आई फिगर्ड व्हाट आई कुड डू नेक्स्ट. एंड 2020 में आई स्टार्टेड वेबवेदा, जो मैं आज चला रहा हूं. एंड पहले ही साल हमने करीब 1 करोड़ 30 लाख का बिजनेस किया. अब ये इनकम है बिजनेस की, ये अब मेरी सैलरी नहीं रही, बट आई ओन 100% ऑफ इट अलॉन्ग विद रुचि माई वाइफ. सो एक कायदे से दिस इज व्हाट आई अर्न व्हाइल आई ड्रॉ अ सैलरी सेपरेटली, बट ऑल ऑफ द रिजर्व्स फॉर दिस कंपनी आर आर्स. हाउ वी यूज इट, वेयर वी स्पेंड इट इज आर कंप्लीट डिसीजन. कोई इन्वेस्टर नहीं है, कोई और इसका हकदार नहीं है. इट इज कंप्लीटली अस. आई एम वर्किंग अबाउट 70 hours, एंड वही 2,000 रुपए जो मैं नियरबाई से कमाता था बढ़कर 3,500 रुपए हो गए. एंड इस 1 साल बहुत मेहनत करी, बहुत अच्छे से ये समझा कि कंटेंट स्ट्रेटजी क्या हो सकती है सोशल मीडिया के लिए, कोर्सेज स्ट्रेटजी क्या हो सकती है वेबवेदा के लिए, कैसे एक अच्छी टीम खड़ी कर सकते हैं जो फुली रिमोट होगी और तब भी अच्छे से काम कर पाएगी. एंड ऑल ऑफ दैट स्टार्टेड शोइंग रिजल्ट्स. 2021 में 13 करोड़ का बिजनेस हमने किया. मैं अब 70 नहीं 40 घंटे काम कर रहा था, क्योंकि टीम बन चुकी थी, प्रोसेस सेट हो चुके थे, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा था. एंड नाउ I was earning nearly 65,000 rupees an hour. Of course, ये पूरा का पूरा पैसा मेरा नहीं है, but the potential or the value of my time was 65,000 रुपए per hour. 2022 में we went to 27 crores, and मैं 40 घंटे की बजाय सिर्फ 25 घंटे अब काम कर रहा था.
एंड मैं घंटे के 2 लाख रुपए कमा रहा था. That was what I was earning for every hour I showed up to work for WebVeda. 2023 में हमने 25 करोड़ का बिजनेस किया, वही 25 घंटे काम करे. I was still earning around 2 लाख रुपए. And 2024 last year we did about 20 crores, 20 घंटे ही सिर्फ काम करके, and I am earning approximately 1,90,000 रुपए per hour. Again, अगर कोई पिछले 3 सालों को देखेगा तो बोलेगा अरे कुछ तो हो रहा है ब्रो, तुम्हारे पर घंटे की वैल्यू कम होती जा रही है, सोच लो सही चीजें कर रहे हो कि नहीं. एंड वही सेम चीज होगी जो पिछले सालों में हुई है. When you go down a dip and then you have a leapfrog. क्यों? क्योंकि आपको पता है that आप सही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं. वो इन्वेस्टमेंट किसी और को नहीं दिख सकती, आपको दिखती है. You know that you are getting the axe ready to cut the tree. And मैं बिल्कुल भी जल्दबाजी में नहीं हूं कि मुझे कितने पेड़ काटने हैं. मुझे ये पता है कि अगर मेरी कुल्हाड़ी मजबूत रही, शार्प रही, तैयार रही, तब सही वक्त पे जितने भी पेड़ काटने हो, आई विल बी रेडी. मेरा वैल्यू ऑफ टाइम 17 साल की उम्र से 44 साल की उम्र तक 20,000 गुना बढ़ा है. 20,000 गुना. ये एक 28 साल की जर्नी है. एंड जब हम पर्सनल फाइनेंस की, इन्वेस्टिंग की बातें करते हैं ना अपने दूसरे चैनल पे, तो हम रेट ऑफ रिटर्न की बातें करते हैं कि अरे स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट करेंगे आपको 12%, 15%, 18% मिल जाएगा, थोड़े और एग्रेसिव हो जाएंगे शायद 22%. क्रिप्टो में अगर आपने इन्वेस्ट किया होता तो 30-35% मिल जाते. अगर आप प्राइवेट स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते तो 40 पता नहीं कितने और % मिल जाते. बट एवरीथिंग इज अ फंक्शन ऑफ टाइम. कंपाउंडिंग. कितने सालों तक आपने कितना रिटर्न कमाया है. एंड अगर आप सबसे दिग्गज इन्वेस्टर्स को भी दुनिया में पकड़ेंगे ना, उनका भी ओवर अ 20-30 ईयर पीरियड एवरेज रिटर्न 20 से 25% रहता है, जो कि बुरा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इतने सारे सालों तक इस रिटर्न को मेंटेन कर पाना इज इंसेनली हार्ड. मेरे इस जर्नी का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, मतलब हर साल ऑन एन एवरेज ग्रोथ रेट 44% रहा है. विच मीन्स कि मैं अपनी जिंदगी में दुनिया का सबसे बेस्ट इन्वेस्टर हूं, क्योंकि मैंने अपने वक्त की कीमत, अपने वक्त की अहमियत, अपने वक्त की औकात 44% से हर साल बढ़ाई है 28 सालों तक. And this makes me the best investment that I made for myself. मेरा सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट कोई स्टॉक नहीं रहा है, कोई म्यूचुअल फंड नहीं रहा है, क्रिप्टो नहीं रहा है, रियल एस्टेट नहीं रहा है, स्टार्टअप नहीं रहा है. मेरा सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट मैं खुद रहा हूं. जब मैंने किसी भी पॉइंट पे ये जानने की कोशिश करी है कि कौन से स्किल के थ्रू मैं अपने आप को अपग्रेड कर सकता हूं, कौन सा बेट लेके चाहे वो मेरी सैलरी कम कर दे, मैं एक नया इंसान बन सकता हूं, कौन सा पिवट मार के मैं एक नई दिशा में जा सकता हूं, what is the risk I'm willing to take to get to that return that I enjoy, I have made the best investment decision ever. And that is what I'm proud of. That is what you should all aim for. ये वीडियो एक करियर चैनल के लिए सबसे बेस्ट, मोस्ट पावरफुल वीडियो होना चाहिए, क्योंकि दिस शोज दैट आप पैसे से पैसा तो बना सकते हैं, लेकिन अगर आपने खुद में इन्वेस्टमेंट कर दी, खुद पे भरोसा किया, खुद की अहमियत जान पाए, तो कोई भी इंसान आपके लिए आपसे ज्यादा पैसे आपको कमा के नहीं दे सकता. You are the one which will become the best investment you'll ever make. And I want every single one of you to believe that. ये है अंकुर वारिकू का ऑफिशियल करियर्स चैनल, एंड मैं हूं अंकुर वारिकू, साइनिंग ऑफ.